ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 219। विविच्यनाशं निश्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति मुमुर्षुशायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति। विविनक्ति पुनः पुनः। भारती तीर्थ मुनि ने दर्शाया पिछले श्लोक में 218 एतादृशं स्वस्वभावम। इस प्रकार से ये जो स्वभाव है भोक्ता जो है वो मिथ्या है विकारी है, वो संसार के अंतर्गत है, वो संसार के क्षेत्र में पड़ता है आत्मा के क्षेत्र में नहीं। इस प्रकार से अपने आप को आत्मा को भोक्ता से भिन्न करके हमें देखना है। और मैं भोक्ता नहीं, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं। जो भोक्ता है वो मिथ्या क्षेत्र में जाता है। आप समझे? और इसीलिए जन्म जन्मांतर से अपने आप को कर्ता भोक्ता हम मानते आए हैं।
और इसीलिए अब ये जो जन्म जन्मांतर की जो हमारी आदत है, ये निधिध्यासन के द्वारा हमें ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी त्याग करना है। और इसलिए कहा कि पुनः पुनः विविनक्ति, पुनः पुनः इस प्रकार से हमें कूटस्थ चैतन्य जो आप है उससे भोक्ता को भिन्न करना पड़ेगा, भोक्ता का भिन्नता का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो उनके लिए हमें दृष्टांत देते हैं कि बोले आप अगर ये कह रहे हो कि भोक्ता आत्मा नहीं, आत्मा जो है वो आत्मा में कभी भी भोक्तृत्व संभव है ही नहीं, अगर आत्मा में भोक्तृत्व संभव है ही नहीं तो फिर आप ये क्यों कह रहे कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए, तो ये क्यों आप कह रहे हो। और इसलिए कहते हैं कि भोग जो है वो भोक्ता के लिए है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, और जिसने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लिया है उनको किस भोक्ता के लिए ये शरीर का परिश्रम, शरीर को संतप्त करना पड़े। और इसीलिए एक प्रश्न उठता है कि चिदाभास जो है, जो भोक्ता है, वो भोक्ता मिथ्या है, आत्मा सत्य है। तो बोले कि ये प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में इच्छा जागृत हो सकती है, उनके मन में कोई इच्छा नहीं, आप समझो, कोई इच्छा नहीं मानी कि इस पदार्थ से मैं सुखी हो जाऊंगा और इसके कारण मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसी कोई भावना उनके मन में, ऐसे कोई संकल्प उनके मन में नहीं है। अब समझो, अन्य पदार्थ की दृष्टि से जो सुख दुख का हम संकल्प करते हैं, लाभ अलाभ का जो हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प उनका छूट गया है। अब तो वो कैसे छूट गया है, उनके लिए दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर है। विविच्यनाशम निश्चित्य पुनर्भोगम न वांछते। ये जो चिदाभास है जिसमें अहम करके बैठे हैं, वो चिदाभास भी विविच्यनाशम निश्चित्य, ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो चिदाभास का भी नाश हो जाता है, भोक्ता का भी नाश हो जाता है। नाश माने कि बाधित हो जाते हैं। जिस प्रकार से घड़ा का ज्ञान है, घड़े का ज्ञान है, घड़े का अनुभव भी है, घड़े का उपयोग भी हम करते हैं, लेकिन घड़े का उपयोग करते हुए भी घड़ा नहीं है, हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो मिट्टी के ज्ञान से घड़े का क्या होता है, नाश हो जाता है, बाधित हो जाता है। आप समझे, उसी प्रकार से कस्य काम आए, ये चिदाभास जो है वो स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं बाधित हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे कि प्रारब्ध कर्म जो क्षय हो रहा है, प्रारब्ध कर्म व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी अहंकार तो है, उनका भी चिदाभास है, उनका भी भोक्ता है, उनका भी कर्ता है, आप समझो। लेकिन वो जो है वो बाधित अहंकार है। हम देख के गए जिस प्रकार से मूंग के दाने होते हैं, अगर उनको भूंज देते हैं तो फिर वो अन्न के रूप में उपयोगी है हमारे लिए, लेकिन नया अंकुरित होने का, नए पौधे बनाने के जो सामर्थ्य था वो नष्ट हो गया। अब उसी प्रकार से ये ज्ञानाग्नि जो है, ज्ञान के कारण अहंकार जो है वो बाधित हो गया है। तो बाधित कर्तृत्व भोक्तृत्व है, बाधित अहंकार है। लेकिन बाधित अहंकार की जगह पर स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, एनलाइटन ईगो। ज्ञानी अहंकार है, उनको ज्ञान है मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, लेकिन जो व्यवहार हो रहा है वो अहंकार से हो रहा है। लेकिन वो जो अहंकार जो ये व्यवहार कर रहा है, प्रारब्ध कर्म जो क्षय हो रहा है, और ये जितना भी व्यवहार, लोक व्यवहार जो हो रहा है, वो व्यवहार करने वाला जो अहंकार है, अहम करोति इति अहंकार है, वो बाधित हो गया है, नष्ट हो गया। आप सब
लेकिन उसको नष्ट कहने के स्थान पर स्वामी जी कहते थे वो अज्ञानी अहंकार है आपसे। तो वो ज्ञानी अहंकार है माने कि उन्हें समझ लिया है। और इसीलिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते आप देखो, एक बार चिदाभास जो है वो बाधित हो गया है, उनका कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर किसके भोग के लिए वो इच्छा करेगा? क्यों? विविचनाशम निश्चित्य, जब वो स्वयं चिदाभास स्वयं मिथ्या हो गया है, चिदाभास स्वयं बाधित हो गया है, तो भोगम पुनर्भोगम न वांछति, क्यों? अपने नाश को देखकर वो भोग नहीं करेगा। वो देख रहा है कि मैं बाधित हो गया हूं, मैं नष्ट हो गया हूं। तो अपना नाश देखकर किस प्रकार का भोग वो इच्छा कर सकता है? भोग की इच्छा उनके मन में हो ही नहीं सकती। विविचनाशम निश्चित्य, क्योंकि अपना नाश निश्चित है। तो चिदाभास जो है अपना नाश निश्चित देख के अब बाधित हो जाएगा, तो फिर किस प्रकार का भोग जो है वो भोग की इच्छा वो कर सकता है? और इसलिए कहते हैं पुनर्भोगम न वांछति। चिदाभास जो है ये संसार से कभी भी सुख की इच्छा नहीं करेगा। चिदाभास जो अहंकार है वो कभी भी इच्छा नहीं करेगा इसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि अपना ही नाश हो रहा है, आप स्वयं बाधित हो जाते हैं। वो स्वयं बाधित हो रहा है, उनका नाश निश्चित है, तो वो किस प्रकार का भोग की इच्छा करेंगे? और इसलिए दृष्टांत बहुत सुंदर देते हैं, मुमुर्षुः शायितः भूमौ। कोई व्यक्ति है मुमुर्षुः, अंतिम क्षण, जीवन की अंतिम क्षण है। मुमुर्षु का अर्थ बहुत सुंदर है, समझो। जिज्ञासा हम कहते हैं, जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की इच्छा है। इस प्रकार से मुमुर्ष, ये सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा में होता है, लेकिन और भी एक अर्थ है उसका, जो अगली क्षण होने वाला है। अब देखो मुमुर्षुः, अब जीवन, जिस व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षण बाकी है, मुमुर्षुः मरने की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी है। अब देखो, और उनके जो संबंधी है वो भी समझ गए कि अभी उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उनको क्या करते? भूमौ शायितः, उनको भूमि पर सुला देते हैं। अब मरने वाला ही है, बिल्कुल मृत्यु के कगार पर खड़ा है वो, तो उनको भूमि पर सुला दिया है। भूमौ शायितः मुमुर्षुः। तो वो जो है विवाहम को अभिवांछति। अब जब वो मरने की उनकी तैयारी है, मृत्यु नजदीक है, तो वो क्या कभी कहेगा मुझे विवाह करना है? नहीं, वो कभी भी विवाह की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि मैं मर रहा हूं। अब मृत्यु समीप है वो जानकर कभी भी व्यक्ति जो है वो विवाह की इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये चिदाभास जो भोगता है वो देख रहा है कि ये विविच्य, विवेक के कारण मेरा नाश होने वाला है, निश्चित है, तो वो किस प्रकार का भोग की इच्छा करेगा? आप देखो कस्य काम आए, किस भोक्ता के लिए किस भोग की इच्छा करेंगे? अब समझो, देखो बहुत सुंदर है ये। इच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं नहीं है, लेकिन इच्छा का जो कारण है, इच्छा करने की जो प्रेरणा है वो रहती नहीं है। आप समझो, बहुत सुंदर है ये वाक्य। कस्य किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम स्वम अनुज्वरेत, वाक्य बहुत सुंदर है कि इच्छा करने के लिए कोई आवश्यकता, कोई कारण ही नहीं रहा। ये वाक्य के द्वारा ये कह रहे हैं कि किस भोक्ता के लिए, क्योंकि वो स्वयं नष्ट हो रहा है, तत्व विवेक के द्वारा उनका नाश हो रहा है। आप समझो,
जो अंतिम क्षण होता है तब कोई विशेष प्रकार की इच्छा की संभावना है ही नहीं। जिस प्रकार से जो मृत्यु के नजदीक समीप पहुंच गया है वो व्यक्ति कभी भी विवाह की इच्छा नहीं करेगा। आप सुन, और इसलिए कहते हैं किम इच्छन कस्य कामाय। अब देखो, नई इच्छा प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इस देखो, इसलिए मैं कहती हूं आत्मनिएव आत्मना तुष्ट जब हम कहते हैं तो उनका अर्थ क्या है? अपने आप में ही वो प्रसन्न है, अपने आप में ही वो सुख स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। अब जब स्वयं आनंद स्वरूप है तो किसकी इच्छा वो करेगा? अब देखो, जो दुखी है उनको दुख से छूटने के लिए कोई इच्छा करनी पड़ेगी। अब समझ, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, आपूर्णमानम अचल प्रतिष्ठम, जिस प्रकार से समुद्र जो है पूर्ण है, अपूर्ण, उनको कोई नदी कितना पानी, वो समुद्र में नदी जो है वो पानी समुद्र में ले जाती है या नहीं ले जाती, अब कोई फर्क नहीं है। अब समझो, यहां जो प्रश्न जो है कि इच्छा का जो कारण है, हेतु है, वो रहा नहीं। आप समझो, जब तक आप मैं मर्यादित हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसे संकल्प आप नहीं करते हैं, तब तक कोई नई इच्छा, नए कर्म की कोई संभावना ही नहीं है। आप समझ, ये प्रश्न के द्वारा ये संभावना को नकारते हैं हम लोग। किम इच्छन कस्य कामाय। जो ज्ञानी है, जिसने अयम अस्मि इति पूर्व, जिसने अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, उसे एक विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था की इच्छा नहीं है। क्योंकि इच्छा का कारण ही नहीं रहा है। आप समझो, ये जो सपेरे होते हैं ना, गुजरात में मदारी के, वो नाग को लेके घूमते हैं। आप समझो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो नाग का जो डंक मारने वाला जो दांत होता है ना, वो निकाल देते हैं। अब तो उनके डंक मारने की, विष प्रवेश कराने का जो सामर्थ्य वो नहीं है उनमें। अब फिर वो जिसना भी रहे, हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि उनका जो सामर्थ्य है वो रहा नहीं है। अब तो उसी प्रकार से ये चिदाभास है, अहंकार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है, लेकिन उनमें जो डंक, उसको कहते हैं, उनका डंक ही निकाल दिया है। तो वो कोई नए इच्छा, कोई नई इच्छा, कोई नए कर्म की संभावना नहीं है। आप समझ, जिसने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने को जान लिया है, उनके लिए कोई नया कर्म, कोई नई इच्छा, कोई नई संभावना नहीं है। आप समझो, ये दर्शाते हैं हम। और इसलिए कहते हैं कि जो मृत्यु के कगार पर खड़ा है, समीप है, जिसके लिए मृत्यु अंतिम क्षण जिसकी चल रही है, वो कभी विवाह की इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये चिदाभास जो है, जानता है कि तत्व विवेक के द्वारा मेरा नाश निश्चित है, तो वो किस प्रकार का भोग करेगा? उनकी कोई विशेष भोग की इच्छा रहती ही नहीं है। अब सब इसके द्वारा मैं दुखी हूं या इसके द्वारा मैं सुखी हूं, ऐसा कोई संकल्प ही नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते ज्ञानी के लिए, सर्व संकल्प संन्यासी। आप समझो, स्वामी जी इसलिए कहते थे संकल्प यानी डिसीजन। अब ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य का जीवन जो है सीरीज ऑफ, अब देखो मनुष्य का जीवन क्या है, सीरीज ऑफ डिसीजन। एक के बाद एक हम संकल्प करते रहते हैं और संकल्प के अनुरूप हम कर्म करते रहते हैं। हम देखो,
लेकिन जिसने अपने पूर्णता को जान लिया है उनके कोई संकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब सर्व संकल्प संन्यास। आप देखो, इसलिए भीष्म पितामह क्या कहते हैं, जानामि ते मूलम काम, हे काम मैं तेरा मूल जानता हूं। संकल्पात् किल जायते, संकल्प से ही तो उत्पन्न होता है। ना हम संकल्पयिष्यामि, मैं कोई संकल्प ही नहीं करूं। आप देखो, निसंकल्प हो जाइए आप। इसके द्वारा मैं दुखी हूं, इसके कारण मैं सुखी हूं, इसके कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देखो, कोई संकल्प नहीं। ज्ञानी पुरुष वो है जो कोई संकल्प नहीं करता है, कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि किस प्रकार के भोग की इच्छा उनके मन में होगी, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा होते हुए भी इच्छा नहीं है। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप इच्छा होती रहती है। वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप है, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। प्रारब्ध कर्म से जो मन में इच्छा आती है वो इच्छा होती रहती है, लेकिन उनकी अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कहते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अब देखो, ये मन में इच्छा उत्पन्न होती रहती है, मेरे लिए कोई इच्छा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूं। अपनी पूर्णता को हमें जान लेना है। एक बार अपनी पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा, फिर ये इच्छा की संभावना नहीं है। किमिच्छन कस्य कामाय का अर्थ यही है कि कोई नई इच्छा, नए कर्म की संभावना है ही नहीं। आप सब, कोई आवश्यकता नहीं है। इच्छा की पूर्ति होती है तो भी ठीक है, इच्छा की पूर्ति न होती है तो भी ठीक है। आप सब, क्योंकि हमारा जीवन जो है अनेक प्रकार के संकल्प से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अब संकल्प तो है, करना है, लेकिन वो संकल्प जो है वो विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। अब लेकिन संकल्प के साथ साथ हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विकल्प भी है। आप देखो, मनुष्य जीवन में दो बात है। किसी भी परिस्थिति पर अगर आप अटक गए हैं तो आप देखो कि अन्य विकल्प है कि नहीं है, हमेशा है। आप समझो, ये नहीं है तो ये करो। ऑप्शंस आर गिवन। मनुष्य जीवन विकल्प से भरा हुआ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप सब, लेकिन अगर आप आग्रह करके बैठ गए नहीं यही होना चाहिए, तो फिर आप दुखी होते रहो। जो विकल्प को पकड़ के आगे चलते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। जो एक में अटक गए हैं वो दुखी होते हैं। अब सब, विकल्प बहुत है, हमारा जीवन विकल्प से भरा हुआ है, और विकल्प के अनुरूप आप संकल्प करते रहो। लेकिन आप अगर संकल्प करके बैठ गए नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। अभी एक व्यक्ति को मिलके आए, उनका इतना आग्रह है, वो इतना आग्रह करते ये ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए, ये क्यों ऐसा करते, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अब क्यों इतना अपने मन को बिगाड़ रहे हैं? अब तो दूसरा कैसा होना चाहिए, दूसरे को क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप चिंतन करते रहेंगे तो आप हताशी ही होने वाले हैं। आपके जीवन में हताशा, निराशा आने वाली ही है, क्योंकि उनके पास भी विकल्प है। ये भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। भले आप सब साथ में रहते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है उनका एक स्वभाव है। हम आगे देखते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब अपने अपने जन्म जन्मांतर से स्वभाव लेके आए हैं, अपनी वासना लेके आए हैं,
और इसीलिए अगर हम विशेष प्रकार का आग्रह करेंगे, विशेष प्रकार की अपेक्षा हम रखेंगे, विशेष प्रकार से हम आशा उनके पास करेंगे, तो दुखी हम होंगे, वो नहीं दुखी होंगे। आप देखो, और जब नहीं होता है तो हमारे मन में क्रोध आ जाता है। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, छोड़ दो, नहीं छूटता। आप समझ, कौन कैसा होना चाहिए, किसको क्या करना है, सब हम बना के रखते हैं हमारे मन में। छोड़ दो। और इसीलिए कहते हैं कि जो चिदाभास जानता है कि मेरा नाश होने वाला है, क्योंकि तत्व विवेक हो रहा है, तो अपने नाश का जब निश्चय हो गया है, तो फिर वो नई इच्छा क्या करेंगे? जिस प्रकार से जो मृत्यु के समीप है वो कभी विवाह की इच्छा नहीं करते। आप देखो, तो एक बार नाश हो गया, एक बार बाधित अहंकार हो गया, फिर कोई नया संकल्प, कोई नई इच्छा की संभावना नहीं है। आप समझो, तो किमिच्छन कस्य कामाय वाक्य के द्वारा हमें श्रुति माता ये कह रही है कि ज्ञानी जो अपनी पूर्णता को जानते हैं, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो गई है, स्थित प्रज्ञ जो है, जिसकी बुद्धि ये ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गई है, दृढ़ हो गई है, उनके लिए कोई नई इच्छा, कोई नए कर्म, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ, कोई नई योजना, कोई नया आयोजन की आवश्यकता नहीं है उनको। आप समझो, लोक कल्याण के लिए वो करते रहते हैं, लोक संग्रह में वापी, लेकिन अपनी ओर से कोई विशेष इच्छा नहीं है। और इसलिए कहते कि मिच्छन कस्य काम आए। बहुत सुंदर है ये, कि कोई संकल्प की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उनको, विशेष प्रकार से संकल्प करने की उनके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जब आवश्यकता ही नहीं है, स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे इसके लिए। स्वामी जी की बुद्धि बहुत विलक्षण थी, तो बोलते थे कि आप मॉल में जाते हो, तो मॉल में कैटेगरी होती है, कॉस्मेटिक्स होता है, वस्त्र होते हैं, चॉकलेट होता है, साबुन का एक विभाग होता है, अलग अलग प्रकार से विभाग होते हैं। बर्तन का भी एक विभाग होता है, बैग के लिए भी विभाग होता है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी विभाग होता है। तो स्वामी जी ऐसे हंसते थे कि जिसके मस्तक पर एक भी बाल नहीं है। अब देखो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तो एक मस्तक पर एक भी बाल नहीं है उनका। अब वो जब मॉल में जाता है तो क्या कभी मॉल के वो विभाग में जाएगा, वहां पर शैम्पू मिलते हैं। अब देखो वहां से वो देखता भी है, लेकिन वो विभाग में प्रवेश करेगा, शैम्पू के विभाग में वो प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाल ही नहीं है। गंजा, हाँ। जब मस्तक पर बाल है ही नहीं, केश नहीं है, तो शैम्पू की उनको क्या आवश्यकता है? अब देखो, तो उनके लिए भले वो मॉल में जाएगा, भले वो शैम्पू का विभाग देखेगा, लेकिन वो उनके प्रवेश नहीं करेगा, उनकी आवश्यकता नहीं है। आप देखो, उसी प्रकार से जिसको प्रसन्न करने की या सुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण स्वरूप है, स्वयं सुख स्वरूप है, तो उनके लिए कौन सी इच्छा होगी? आप देखो, जब अपनी पूर्णता में ही वो जो स्थित हो गया है, उनके कोई नई इच्छा, नए कर्म, नए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, भले उनका जीवन व्यवहार चल रहा है, जीवन व्यवहार में हम देखते हैं इच्छा भी होती है, वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप होती है, उनकी अपनी कोई इच्छा, उनका अपना कोई संकल्प नहीं होता है। हमने देखा
कि जो इच्छा भी होती है, 3 प्रकार की इच्छा होती है। ईश्वर इच्छा होती है, परेच्छा होती है, या प्रारब्ध कर्म से जन्मी हुई स्वेच्छा होती है, लेकिन उनका अपनी कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए कहते हैं किम इच्छन कस्य काम आए। बहुत सुंदर है, आप समझो, आवश्यकता ही नहीं है। ये जो पुरुष लोग होते हैं ना, तो अपने पॉकेट में वो कंघी रखते हैं, क्यों? उनके बाल बनाने होते हैं। अब जब बाल ही नहीं तो उसको कंघी की क्या आवश्यकता है? अब देखो, कॉम्ब की आवश्यकता है ही नहीं उसको। अब देखो, अब समझो, उसी प्रकार से किमिच्छन कस्य काम। और चिदाभास जो भोगता है वो भी कोई इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि जानता है कि मेरा नाश हो रहा है, मैं बाधित हो रहा हूं। अब वो जब बाधित हो रहा है तो भी उनको भी क्या इच्छा होगी? वो भी कोई इच्छा नहीं करेगा। अब देखो, और इसीलिए न तो चिदाभास कोई पुनः कोई नई इच्छा करेगा, न आत्मा की ओर से कोई नई इच्छा की संभावना है। और इसीलिए कहते हैं श्रुति माता किमिच्छन कस्य काम आए। अब देखो, को अभिवांछित, कौन इच्छा करेगा? नहीं करेगा। आप सब ये प्रश्न के द्वारा कह रहे हैं कि कोई नई इच्छा भी नहीं होती है, न तो कोई भोक्ता है जिसके लिए वो इच्छा करेगा, क्योंकि वो भोक्ता भी बाधित हो गया, नाश हो गया उनका। और इसीलिए किसी भी प्रकार से न तो चिदाभास की रूप से और से कोई इच्छा की संभावना है, न तो पूर्ण आत्मा की दृष्टि से कोई इच्छा की संभावना नहीं है। और संभावना नहीं है, और इसलिए एक प्रश्न पूछते हैं कि इच्छन कस्य काम आए। किसके लिए वो इच्छा करेगा? हा? किस भोग की वो इच्छा करेगा? बिल्कुल कोई इच्छा भी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है। आगे बहुत सुंदर दृष्टांत है। जिह्रेति व्यवहरुतं च जिह्रेति व्यवहर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् भोक्ताहमिति पूर्ववत् छिन्ननाश इव ह्रीतः छिन्ननाश इव ह्रीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते। अब बहुत सुंदर दृष्टांत। जिह्रेति व्यवहर्तुम। अब देखो, जिसने, पहले ये दृष्टांत समझो फिर ये समझ में आएगा। रस्सी में सर्प का दर्शन जिसको हुआ है, सर्प बुद्धि जिसकी हुई है, अब जब उनकी सर्प बुद्धि हुई है तो सर्प बुद्धि के कारण उनके मन में एक भय है। वो भय जो है, वो भय उनके शरीर में भी प्रकट होता है। शरीर में कंपन होता है, पसीना होता है। अब उनके हृदय की जो धड़कन है, धड़कन भी बढ़ जाती है। उनकी आंख में भी भय है, वो भागने का प्रयत्न करेगा। अब जब वो भागने का प्रयत्न कर रहा है तो द्वार पर उनका जो मस्तक लगता है उसको चोट आती है, जोर से वो भटकता। तो वो द्वार से उनका जब जोर से वो भटकाता है तो उनके यहाँ पर क्या होगा? चोट आएगी, और चोट के कारण सूजन हो जाएगा। तो ये सब हुआ किसके कारण? सर्प वहां नहीं है, लेकिन सर्प बुद्धि हो गई। अब देखो, वो भाग रहा है, डर गया है, भयभीत है। अब उसका मित्र उनको पूछता क्या हुआ? क्या? अरे सर्प है, सर्प है। अब मित्र जाके वहां देखता है तो बोलता अरे ये सर्प नहीं है, क्या तू डर रहा है? क्यों? तो प्रकाश करके वो दर्शाता है अरे ये तो रस्सी है। आप समझो, अब उसको रस्सी का ज्ञान जब होता है तो सर्प की निवृत्ति हो गई, सर्प की निवृत्ति हो गई। लेकिन जो मिथ्या सर्प था उनके कारण उनके शरीर में जो जो असर हुई है वो तुरंत नहीं निकलेगी। रज्जु के ज्ञान से तुरंत सर्प की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो
असर उनके शरीर पर हुई है। हृदय की धड़कन बढ़ गई है, आप देखो, और ये चोट आई है। अब क्या होगा? जब वो नौकरी पर जाएगा, बैंक में जाएगा, कहीं भी बाजार में बाहर निकले, लोग पूछेंगे ये क्या हुआ। अब क्या वो जाहिर करेगा? अरे क्या वो वहां रस्सी थी ना, मैंने सर्प देख लिया, भयभीत हो गया, भागने लगा, फिर ये चोट आई। नहीं, कहने में उनको क्या होगा? कहने में उनको शर्म आएगी। आप देखो, लज्जा अनुभव करेगा वो कभी कहेगा नहीं कि मुझे रस्सी में सर्प दिखा। नहीं, वो कहने में उनको लज्जा आती है। अपनी मूर्खता पर उसे लज्जा आती है, क्योंकि उनकी मूर्खता है। तो कुछ और बहाना बना के बता देगा क्या हुआ, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि रस्सी में मैंने सर्प देखा था और इसके कारण मैं भयभीत हो गया था, इसके कारण मैं भागता था। नहीं, क्यों? वो कहने में उनको लज्जा आती है। अब अपनी मूर्खता वो प्रकट करना नहीं चाहता। उसी प्रकार से यहां पर भी जिह्रेति व्यवहर तुम च भोक्ता हमिति पूर्ववत। अब देखो, पूर्ववत, पहले मैं भोगता हूं ऐसे कहने में उसको आनंद आता था। अब देखो, इतना भोग मैंने किया, इतना भोग मैं करूंगा, इतनी बढ़िया मैंने विवाह की व्यवस्था करके रखी है। अब देखो, अपने भोग के लिए वो गर्व अनुभव करता था। अब जब एक बार जान लिया कि ये भोगता तो क्या है, बाधित हो गया है, तो फिर मैं भोगता हूं ऐसे कहने में भी उसको क्या होगा? जिह्रेति व्यवहर तुम च भोक्ता हमिति। अपने को भोक्ता कहने में भी उनको लज्जा आती है। जिह्रेति, शर्म आती है। क्यों? मैं तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। अपने को भोक्ता बना के चलता था, तो वो अपनी मूर्खता प्रकट करने में संकोच करेगा। आप समझो, उनको लज्जा आती है। वो जो बाधित चिदाभास है, बाधित अहंकार है, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा पहले मैं अपने को भोक्ता मानता था, अब तो मैं पूर्ण हूं। नहीं, अपने आप को भोक्ता कहने में भी उनको लज्जा आती है। आप देखो, पहले अपने को भोक्ता कहने में बहुत गर्व लगता था। अब जब अपनी पूर्णता का ज्ञान हो गया, तो अपने आप को भोक्ता कहने में भी उनको एक प्रकार से शर्म आती है, लज्जा आती है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं छिन्ननासैव ह्रीतः क्लिश्यनारब्धमश्नुते। ये दृष्टांत बहुत अच्छा देते हैं। नास, नास मानी नाक, छिन्न नास है, और जिसका नाक कट गया है उसको शर्म आती है, वो ऐसे मास्क पहन के चलेगा। क्यों? क्योंकि अपनी नाक कट गई है, वो किसी को दर्शाना नहीं चाहता है, उसको लज्जा रहती है। छिन्न नास इव ह्रीतः। तो जिसकी नाक कट गई है वो क्या करेगा? उसको शर्म आती है, फिर भी वो अपना जीवन का व्यवहार करता रहता है। आपका जीवन व्यवहार उसका बंद नहीं होता है। तो वो लज्जा सहित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके मन में क्लेश रहता है, क्योंकि उनकी नाक कट गई है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो उसको लज्जा आती है। लेकिन व्यवहार तो करते रहते हैं, तो लज्जा सहित उनको व्यवहार होता रहता है। अब देख, मन में क्लेश भी रहता है, मेरा नाक कट गया। उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, जिसने पूर्णता का ज्ञान हो गया है, उनके लिए भी ये प्रारब्ध कर्म जो है वो क्लेश के साथ, क्लेश माने कि ये प्रारब्ध, अब देखो ये प्रारब्ध कब समाप्त होगा, उनके मन में रहता है। क्लिश्यन प्रारब्धम अश्नुते, अभी तक मेरे प्रारब्ध कर्म शेष है, प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, और ये प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म में जो भी भोग है वो मुझे करना है, करना पड़ता है। मन में एक प्रकार से क्लेश रहता है, क्योंकि जब अपने आप को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है, तो फिर कर्म में इतना आनंद नहीं आएगा।
भोग करने में इतना आनंद नहीं आएगा, आप समझो। फिर भी वो व्यतीत करते हैं अपना प्रारब्ध कर्म। जिस प्रकार से जिसका नाक कट गया है वो भी व्यवहार करता रहता है, लेकिन मन में इस प्रकार से संकोच रहता है, शर्म रहती है। उसी प्रकार से वो संकोच के साथ, क्लेश के साथ ये ज्ञानी पुरुष जो है प्रारब्ध कर्म व्यतीत करते हैं, लेकिन वो विशेष प्रकार से उनके मन में कोई भाव नहीं रहता है। पहले एक भोक्ता बन के गर्व से काम करते थे, वो गर्व जिसको हम कहते हैं, अभिमान जिसको कहते हैं, वो उनके मन में नहीं रहेगा। जो सामने आ रहा है उसी प्रकार से व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से कोई गर्व, विशेष प्रकार से कोई आनंद उनके मन में नहीं होता है। आप समझो, कब ये मेरा प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार से उनके मन में एक क्लेश रहता है, क्योंकि अपने आप को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है और फिर भी ये प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कर्म करने पड़ते हैं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि जिसका नाक कट गया है वो जिस प्रकार से शर्म के साथ, लज्जा के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो भी अपने किसी भी संकल्प के बिना जो प्रारब्ध कर्म से आता है उसको स्वीकार करके वो समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। विशेष प्रकार से कोई संकल्प की उनको आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रकार से कोई निश्चय उनके लिए आवश्यक है ही नहीं। आप समझो, तो अब जो अहंकार है, वो जो बाधित अहंकार है, उनको ये शर्म आती है। अब देखो, तो फिर जो सही में जो आत्म तत्व है, आप समझो, जो अहंकार, जो बाधित अहंकार है या जो ज्ञानी अहंकार है, उनको कभी भी अपने विशेष कर्म की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, जो हो रहा है हो रहा है, उनमें कोई विशेषता, कोई गर्व, कोई अभिमान उनको नहीं होता है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं आगे कर, यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं यदि स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिह्रेत्ययं तदा साक्षिण्यारोप वेदेति साक्षिणारोप यदेति इति कैव कथावृथा इति कैव कथावृथा। अब जो ये चिदाभास है, उनको भी ये क्या होता है, लज्जा का अनुभव होता है कि मैं पहले अपने आप को भोक्ता मानता था। अब उनको अपने आप को भोक्ता कहने में भी लज्जा होती है, क्यों? क्योंकि मैं तो पूर्ण आनंद स्वरूप। तो कहते हैं यदा अयम स्वस्य भोक्तृत्व मंतुमपि जिह्रेति, जब अपने अंदर ही भोक्तृत्व का उनको लज्जा होती है, तो फिर तदा एतत् साक्षिणी आरोपयेति वृथा कथा का एव कैव, का एव, कैव है ना श्लोक में, का एव। तो फिर वो क्या भोक्ता के लिए कोई विशेष प्रकार से वर्णन करेगा? क्यों? साक्षी के ऊपर, साक्षी के ऊपर आरोपये इति वृथा कथा का, भोक्तृत्व का मैंने ये साक्षी पर आरोप करके, अध्यारोप करके रखा था। वो कहे, वो भी क्या कहेगा? कभी कभी नहीं कहेगा। जिस प्रकार से मैंने रस्सी में सर्प देखा था, ऐसा कोई कहेगा नहीं। उसी प्रकार से ये मैंने साक्षी में भोक्तृत्व का अध्यारोप करके रखा था, वो भी वो कभी बात नहीं करेगा। अब देख, कथा का माने कि क्या उनकी कथा करेगा? देखो, ये बहुत समझने की बात है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अनेक प्रकार के अभिमान होते हैं। धन का अभिमान होता है, सौंदर्य का अभिमान होता है, कुल का अभिमान होता है, आप समझो, बल का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, अनेक प्रकार के अभिमान होते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। तो धन है, गृह है, पत्नी है, संबंध है, कुल है,
अपने पद का भी अभिमान होता है, मैं मैनेजर हूं। अब तो ये सब के प्रति हमारे मन में गर्व रहता है। अब देखो, वो गर्व से हम रहते हैं। लेकिन एक बार जिसने जान लिया ये सब मिथ्या है, तो उनके लिए क्या वो गर्व करेगा? नहीं करेगा। आप समझो, उनके लिए क्या अभिमान करेगा? नहीं करेगा। आप समझो, ये बहुत सुंदर है। आप समझो, किसके लिए वो गर्व करेगा? साक्षी पर भोक्तृत्व का आरोप करके रखा था, उनकी क्या कथा करेगा? उनकी बात करेगा? वो उनके लिए गर्व अनुभव करेगा? नहीं। आप समझो। और इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि जो अपने वैराग्य की बड़ी बड़ी करते रहते हैं ना, अपनी सिद्धि की जो बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं, उनमें और संसारी में कोई फर्क नहीं है। आप समझते हैं? स्वामी जी इसलिए दृष्टांत देते थे कि आपके घर में 24 घंटे में थोड़ा कुछ कचरा तो निकलता ही है, गार्बेज होता ही है घर में। अब जब वो गार्बेज लेने आता है, अब उसको दे देते हो। आप समझो, तो क्या एक बार देने के बाद आप उनके बारे में कोई चर्चा करेंगे? नहीं। वृथा कथा किंवा नहीं, आज तो मेरे घर में 2 बकेट भर के गार्बेज। नहीं, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि हम उसके लिए गर्व भी नहीं करते हैं और उनके बारे में सोचते भी नहीं है। छोड़ दिया, एक बार वो कचरा गया, फिर उनके बारे में सोचना या उनके बारे में गर्व करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से जिसके लिए हमें वैराग्य हुआ है, उनके लिए क्या हम अभिमान करेंगे? जिस प्रकार से कुल का हमें अभिमान होता है, जिस प्रकार से ज्ञान का हमें अभिमान होता है, उसी प्रकार के वैराग्य के लिए अभिमान होगा? हमें नहीं होगा। आप समझो, बहुत सुंदर है ये बात। बड़े बड़े वैरागी लोग भी अभिमान करके बैठे हैं, हम महामंडलेश्वर है, अब हमारा इतना बड़ा आश्रम है। अब किसके लिए? एक और आप उपदेश देते ये जगत मिथ्या है, और दूसरी ओर अपने आश्रम के लिए क्या करते हो? गर्व अनुभव होते हो। तो क्या जगत मिथ्या हो गया, आश्रम सत्य हो गया क्या? आप समझते हो? ये आधा आधा करने वाले हैं। स्वामी जी हमेशा कहते वैराग्य के लिए कोई गर्व करने की बात नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर भी कि मैंने साक्षी पर भोक्ता का अध्यारोप करके रखा, वो बात करेगा क्या? नहीं करेगा। मैंने रस्सी में सर्प देखा था, वो गर्व करेगा? नहीं, अपनी मूर्खता है। उसी प्रकार से अपने आप पर जो साक्षी पर जो भोक्ता का अध्यारोप करके रखा था, वो तो मूर्खता है। वो मूर्खता की चर्चा कभी कोई नहीं करेगा। वैराग्य का अभिमान नहीं है, आप समझो। लेकिन लोग करके बैठे हैं, लोग आके बात भी करते हैं, मेरा तो ऐसा वैराग्य है, मैं तो सब छोड़ देता हूं। जब वैराग्य के लिए कोई अभिमान नहीं है, तो फिर जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से जो ये मिथ्यात्व का अनुभव कर रखा है, उनके लिए क्या वो गर्व करेगा? नहीं। उनकी चर्चा करेंगे? नहीं। जिस प्रकार से हम घर से एक बार गार्बेज बाहर निकाल दिया, कचरा बाहर निकाल दिया, उनकी कोई कथा नहीं करते हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज तो इतना कचरा निकला, नहीं, निकाल दिया, बात हो गई। उसी प्रकार से कोई अपनी वैराग्य की बात, मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ नहीं। अब समझो, ये मिथ्या अभिमान है। अपने वैराग्य पर, अपने संन्यास पर, अपने ज्ञान पर जो अभिमान करते हैं, और इसलिए कहते हैं का वृथा कथा एव। किस प्रकार से वो वृथा करता, किसकी कथा करेंगे? नहीं। ज्ञानी लोग वो हैं जो भक्ति की चर्चा करते हैं, जो ज्ञान की चर्चा करते हैं। आगे मैंने कहा ना, 3 प्रकार के लोग ये जगत में होते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, अविचारी लोग जो हैं, वो वस्तु की चर्चा करते हैं, भोग की चर्चा करते, कितना भोग किया, कितनी वस्तु मेरे पास है, अब वो वस्तु की चर्चा करते रहते। आज बाजार में ये मिल गया, आज बाजार में वो मिल गया, वो वस्तु की चर्चा में पड़े रहते हैं।
जो मध्यम कोटि के लोग जो होते हैं वो व्यक्ति की चर्चा करते हैं। मैं उनको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैंने वो मिल गया था, मैंने ये कर दिया, अब देखो। व्यक्ति की चर्चा में पड़े रहते हैं। मध्यम कोटि के लोग जो होते हैं वो व्यक्ति की चर्चा करते हैं। अब जो उत्तम लोग होते हैं वो विचार पर चर्चा करते हैं। विचार, आपके विचार क्या है, आपका ज्ञान क्या है। जिसको ज्ञान में रुचि है, जिसको विचार में रुचि है, जिसको संशोधन में रुचि, देखो ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको संशोधन में रुचि होती है, विचार में उनका आनंद। भोग कितना मिल गया, उनके संबंधी कितने हैं, उनमें कोई रुचि नहीं होती। आप सब तो हमारी दृष्टि वो ज्ञान पर है, हमारी दृष्टि वो पूर्ण ब्रह्म पर है। तो उनके लिए ये भोक्ता का मैंने त्याग कर दिया, मैंने साक्षी पर भोक्ता का अध्यारोप किया, क्या वो कथा करेगा? नहीं करेगा। जो छोड़ दिया है उनके लिए कोई चर्चा करने की, कथा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसलिए मैं कहती हूं कि आप अगर महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो जीवन चरित्र में क्या होगा, उनके उपाधि की बात होगी, उनके वैराग्य की बात होगी। उसने ये छोड़ दिया था, वो छोड़ दिया था, ठीक है, उससे आपको क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। आप समझ, छोटे बच्चे जो हैं उनको प्रेरणा देने के लिए जीवन चरित्र आवश्यक है, उनके जीवन में नई प्रेरणा देना है, बच्चों के लिए आवश्यक है, युवान के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रेरणा मिलती है उससे। लेकिन वेदांत का अध्ययन अगर करना है, भक्ति हमें करनी है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जिस प्रकार से रहते थे तो उनका देश, उनका काल, उनकी परिस्थिति अलग थी। हर एक व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, तो किसी और के दृष्टांत को लेके हम नहीं जी सकते। और इसलिए कहते हैं कि वो अपने प्रारब्ध के लिए, मैंने साक्षी पर भोक्ता का अध्यारोप करके रखा था, ऐसे वो कथा नहीं करेगा। वो जो चर्चा करेगा वो वस्तु की चर्चा करेगा। आत्मा क्या है, आप कौन है, आप कहां से आए। आप हमारी चर्चा जो है वो तात्विक चर्चा होनी चाहिए, विवेक की चर्चा होनी चाहिए। जो छूट गया है उनकी हमें चर्चा नहीं करनी। अब समझ, और इसलिए कहते हैं कि उस प्रकार से इति वृथा कथा का एव, किस प्रकार से ये कथा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मूर्खता है। जिस प्रकार से रस्सी में आप सर्प देखते हो, वो मूर्खता जो है वो सब जगह पर आप कहेंगे नहीं, छुपाएंगे आप। उसी प्रकार से मैंने साक्षी पर भोक्ता का अध्यारोप करके रखा था, ये चर्चा की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, और संभव भी नहीं है। वैराग्य की भी चर्चा नहीं होती है। मैं क्या छोड़ के आया, अब समझो, ये जो सब चर्चा होती है, किसके लिए आप गर्व करते हो? शरीर के लिए, ज्ञान के लिए, धन के लिए, पद के लिए, ये सब संसार है। आप समझो, जो आप छोड़ के आए वो तो सब मिथ्या था। उनके लिए क्या आपको गर्व करना है, और उनकी क्या कथा करनी है, उनकी चर्चा करके क्या करेंगे आप समझो। और इसलिए कहते हैं का वृथा कथा एव। क्यों हमारा मन ये व्यर्थ में हम बिगाड़ते हैं। हमारा चिंतन जो है वो तात्विक चिंतन होना चाहिए। हम वस्तु की चिंता वस्तु की बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, व्यक्ति की चर्चा करते रहते। ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने, ठीक है, छोड़ दो, आप सोचो। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति। जब मृत्यु समीप आता है ना, तो कुछ काम नहीं आएगा। ना आपकी विद्या, ना आपका धन, ना आपका वाहन, ना आपके संबंध, ना आपका शरीर, कुछ काम नहीं आएगा। अब देखो, और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं मरने वाला नहीं हूं।
मृत्यु के समय ये ब्रह्म ज्ञान एकमात्र आपको काम आएगा, बाकी सब यहां छूट जाएगा। श्लोक है उनके लिए। पहले जो था अधिक धन अगर है तो क्या करते थे, भूमि में रखते थे, एक घड़े में रखकर उसको भूमि में रखते थे। आप और वाहन व्यवहार के लिए अश्व का उपयोग होता था, बैल का उपयोग होता था, अब रथ होते थे, संबंधी होते थे। तो वो श्लोक बहुत सुंदर है। जब मृत्यु आती है तब जो जहां वहां ही रह जाता है, आपको सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। विद्या धनम भूमौ, जो धन आपने एकत्रित करके रखा है वो भूमि में रखा है, वहां ही रहेगा, आपके साथ नहीं आएगा। आज की भाषा में कहेंगे तो क्या कहते हैं, धनम बैंक के, वो सब बैंक में जो आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखी है ना, संचित करके रखा है ना, वहां ही रहेगा, आपके साथ नहीं आएगा। धनम भूमौ पशवः गोष्ठे, जो भी पशु पक्षी आपके पास वो सब अपने गोष्ठ में ही रहेंगे। पत्नी द्वारे, पत्नी कहां तक आएगी, द्वार तक आएगी, 4 रास्ते पर आएगी। संबंधी स्मशान है, आपके जो संबंधी है वो स्मशान तक आपके साथ आएंगे। देह चितायाम, ये देह चिता तक आपके साथ आएगा। एक जीव गच्छति, आप अकेले जाएंगे, आपका धन, आपका संबंध, पत्नी पति शरीर सब यहां ही छूटने वाला है। कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा, नहीं रक्षति, आप समझो। एक जीव गच्छति, जीव अकेला जाए, आप अकेले जाएंगे। आपने जितना यहाँ एकत्रित करके रखा है ना, सब यहाँ के यहाँ ही रह जाएंगे, जिसके लिए आप बहुत गर्व करते हो ना। हाँ, मुझे इतनी मैंने काम किया, इतना रिटायर हो गया, रिटायर होकर मुझे 50 लाख मिला, ठीक है, वो 50 लाख यहाँ ही रहने वाला है, आपके साथ नहीं आएगा। एक जीव गच्छति, आप देखो, आप अकेले जाएंगे तो सही में अकेले जाएंगे नहीं, कुछ आएगा आपके साथ, इसमें से कुछ नहीं आएगा। एक जीव गच्छति धर्मानुगः, उसके साथ क्या है, उसके अनुग, उसके पीछे पीछे क्या जाएगा, धर्मानुगः। यहां आपने जितने भी पाप और पुण्य कर्म किए हैं वो आपके साथ आएंगे। बहुत सीधी भाषा में अगर मैं कहूं ना, यहां आपने जितना त्याग किया है ना वो आपके साथ आएगा, पुण्य बन के वो आपके साथ आएगा। धन आपने एकत्रित किया है वो आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन जितना दान आपने किया है वो दान के कारण जो पुण्य आपने एक संचित किया है वो आपके साथ आएगा। कितना भोग किया है वो सब भोग यहां रह जाएंगे, लेकिन कितना त्याग, भोग का त्याग किया है, कितनी तपश्चर्या आपने की है वो आपके साथ है। आप समझो, कितने कर्म के द्वारा कितना आपने यहां संचित किया, वो नहीं कर्म आपके साथ आएंगे। जितने यज्ञ कर्म आपने किया है वो आपके साथ है। यज्ञ, दान, तपह ये आपके साथ आएंगे, बाकी का यहाँ ही रह जाएगा, कुछ आपके साथ आने वाला नहीं, जिसके लिए आप इतना गर्व करके बैठे हो ना। अब देखो, बड़े बड़े लोग देखो, सब यहां ही छोड़ के गए। स्टीवन जॉब्स, आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट वाला, उनको कैंसर हो गया, अंतिम दिनों में उनको भी समझ में आ गया कि जितना धन मैंने प्राप्त किया, जितना संशोधन मैंने किया है, जितनी बड़ी कंपनी मैंने बना के रखी है, मृत्यु के समय कुछ काम नहीं है।
यहाँ के यहाँ रह गया सब। एक जीव गच्छति, आप समझो, ये हमारे जीवन की एक कटुता है, लेकिन ये वास्तविक है। जो आपने यहाँ धर्म कर्म किया है ना, यज्ञ किया है, दान किया है, तपश्चर्या की है, वो आपके साथ है। आप तो किसके लिए हम गर्व करते हैं? और एक बार जिसने अपनी पूर्णता का ज्ञान हो गया है, जिसके लिए ये सब मिथ्या हो गया है, आप देखो, मृत्यु की दृष्टि से देखते हैं तो इनके कोई गर्व की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, उनकी कोई कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है उनका। तो ज्ञान की दृष्टि से उनका मूल्य होगा क्या? वृथा कथा किम वा। आप देखो, मृत्यु की दृष्टि से इनकी कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई मुख्यता प्रधानता नहीं है। आप देखो, सब गौण है, यहां का यहीं ही रहने वाला है। तो जिसको पूर्णता का ज्ञान हो गया, उनके लिए ये सब की कथा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। किसके लिए अभिमान वो करेगा? नहीं, आप समझो, कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब मूर्खता है। आप जिसमें सुरक्षा ढूंढ रहे हो, आप जिसमें सुरक्षा देख रहे हो, मृत्यु के समय ये सब सुरक्षा रहती नहीं। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षे। और इसलिए कहते हैं कि मृत्यु की दृष्टि से देखते हैं तो उनके कोई महत्व नहीं है, कोई मुख्यता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो उनके का महत्व है? आप समझ देखो, इसलिए कहते हैं नदी का मूल या साधु का भूतकाल कभी नहीं पकड़ना है। सबके अपना अपना इतिहास होता है, सबका अपना अपना भूतकाल होता है। आप समझ। और इसलिए कहते हैं साक्षिणी आरोपयेत भोक्ता इति वृथा कथा का वा एव। मैंने साक्षी पर भोक्ता का अध्यारोप करके रखा, क्या वो ये कथा करेगा? वो नहीं करेगा। तात्विक चर्चा हमें करनी है, ईश्वर की चर्चा करनी है, ईश्वर की भक्ति हमें करनी है, शास्त्र चिंतन हमें करना है, ईश्वर चिंतन हमें करना है, आत्मचिंतन हमें करना है। ये सब की कथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ देना है। लोग आते हैं तो भी क्या करते, स्वामी जी हम कैलाश मानसरोवर जाके आए, हमने ये कर दिया। क्या करते रहते? हमारी निष्ठा कर्म में ही है, छूटता ही नहीं है कर्म। भोग नहीं छूटते, कर्म नहीं छूटते। और इसलिए ये प्रश्न करते हैं भारतीतीर्थ मुनि, कहते हैं वृथा कथा किम वा। क्यों ये वृथा कथा आप कर रहे हो? क्यों ये वृथा, व्यर्थ, वृथा माने व्यर्थ चर्चा क्यों कर रहे हो? हम ये व्यर्थ चर्चा करके हमारा जो हमने, भगवान ने हमें जो ये मनुष्य जन्म दिया है, उनको भी हम व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान ने हमें तत्व चिंतन के लिए, भक्ति के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। वी आर वेस्टिंग अवर ह्यूमन लाइफ। और इसीलिए ये चर्चा जो करना है वो तत्व की चर्चा करना। क्या अध्यारोप करके रखा है, ऐसे कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जो छूट गए उसको छोड़ दो। जो है, जो आप है, जो आपका स्वरूप है, उनकी चर्चा करनी है। क्या आरोप करके रखा है वो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अपने चिंतन, तत्व का चिंतन करते रहो। तत्चिंतनम तत्कथनम, हमने देखा आगे। उत्तम पुरुष जो है वो तत्व तात्विक चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा उनकी होती है, लौकिक नहीं, कर्म की नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि क्यों ये वृथा व्यर्थ कथा करेंगे, माने कि व्यर्थ कथा की कोई संभावना नहीं है। आगे हम कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।